अस्सलाम वालेकुम मुनव्वर भाई। वालेकुम सलाम जाकिर भाई। खैरियत तो है? काफी परेशान नजर आ रहे हैं। कोई ख़ास बात नहीं भाई, मैं अपने रिसर्च के मुतालिक कुछ तलाश कर रहा था। वो तो ठीक है, लेकिन एक मलयाली को उर्दू किताबों में कुछ तलाश करते हुए देखकर थोड़ा ताज्जुब सा हुआ। देखिए जाकिर भाई, दरअसल मेरा मौजू हिंदुस्तान के उन अजीम शख्सियत को लेकर है जिनकी बदौलत आज हम तक सही इस्लाम पहुंच पाया है। केरला के बाशिंदा होने की वजह से जनूबी हिंदुस्तान के उलमा के बारे में मैं अच्छी तरह पढ़ लिया हूँ, लेकिन मैं सोचता हूँ कि शुमाली हिंदुस्तान के उलमा के बारे में समझने के लिए और पढ़ने के लिए उर्दू किताबें ज़्यादा मुफीद होंगी। क्या आप हमारी मदद नहीं करेंगे? क्यों नहीं, जरूर। आइए हम बैठ करके बातें करते हैं। देखिए मुनव्वर भाई, मैं शुमाली हिंद की एक ऐसी शख्सियत के बारे में जानता हूँ कि जिनके बगैर यकीनन आपका रिसर्च नामुकम्मल ही रहेगा। ऐसी बात है तो आप उनके बारे में मुझे ज़रूर बताएं। जी, वो निहायत ही ज़हीन शख्सियत के मालिक थे और आपको पता है कि कोई भी किताब वो अपने असातिज़ा से सिर्फ 1/3 पढ़ते थे, बाकी वो खुद ही हल कर लिया करते थे। वाकई ये तो बहुत बड़ी बात है और आला ज़हनियत की अलामत भी है। आप उनकी ज़हनियत का अंदाज़ा इस बात से भी लगा सकते हैं कि 4 साल की उम्र थी उनकी और उन्होंने नाज़ा कुरान पाक मुकम्मल कर दिया था, और जब वो 13 साल के हुए तो तमाम उलूम व फ़नून से फारिग होकर मुफ्ती के मनसब पर फाइज हो गए थे। यकीन करें, आपने तो मुझे बहुत हैरान कर दिया है। उनकी हर बात हैरान कुन है, बल्कि आपकी हैरानी तो अभी और बढ़ने वाली है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि 8 साल की उम्र में ही उन्होंने हिदायतुन नहू नामी एक किताब की अरबी शरह लिख दी थी, और तो जब वो 10 साल के हुए तो हनफी उसूल फ़िक़्ह की मशहूर किताब मुसल्लमुस सुबूत की भी अरबी शरह लिख दी थी। भाई मजाक तो न करें आप। जिस उम्र में आमतौर पर हमें कालम पकड़ना भी नहीं आता, यहाँ एक शख्स मुसन्निफ बन बैठा है। जी हाँ, बल्कि 65 साल जिंदगी के मुख्तसर से अयाम में 1000 से ज़ायद किताबें तसनीफ की हैं। अल्लाहु अकबर, 1000 किताबें! ये तो सोचने वाली बात है। और वो भी कोई किस्से, कहानी या नॉवेल नहीं, बल्कि ऐसे ऐसे तहकीकी मज़ामीन शामिल होते हैं उनकी किताबों में कि जिन पर आम तौर पर उलमा कलम उठाने से भी कतराते हैं। जाकिर भाई, जरा इस अजीम शख्सियत का नाम भी तो बताएं। जी बिल्कुल, लेकिन पहले आप ये बताएं, कभी फतावा हिंदिया का नाम सुना है आपने? जी हाँ, बिल्कुल सुना है, और ये भी जानता हूँ कि फ़िक़्ह हनफी की मोतबर किताबों में इसका शुमार होता है, और बादशाह औरंगजेब आलमगीर के हुक्म से ये लिखी गई थी। तब तो आपने ये भी सुना होगा कि बादशाह ने 40 उलमाए किराम को इस काम पर मामूर किया था। जिन्होंने दिन रात मेहनत मशक्कत करके बड़ी जाफिशानी के साथ मुफ्ती निजामुद्दीन की सरबराही में एक किताब तालीफ की थी, जो कि आज 12 जिल्दों में दस्तयाब है। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन हमारे गुफ्तगू का इससे क्या ताल्लुक ये मुनव्वर भाई कि जिस काम के लिए इधर उलमाए किराम का एक पैनल तश्कील पाता है और दिन रात मेहनत मशक्कत करने के बाद जो काम उस अंजाम देते हैं, वही काम इस मर्द कलंदर ने तने तनहा कर दिखाया। इनकी किताब फतावा रज़विया आज 30 जिल्दों में अपना खजाना लुटा रही है। जाकिर भाई, मुझे और सब्र नहीं होता, उनका नाम बता भी दें। जी मुनव्वर भाई, ये शख्सियत कोई और नहीं बल्कि इमाम इश्क़ व मोहब्बत, इमाम अहले सुन्नत, मुजद्दिद दीन व मिल्लत, परवाने शम्मे रिसालत, पीरे तरीक़त, बाइसे खैर बरकत, हामी सुन्नत, माही बिदअत, हुजूर आला हजरत अलहाज अशाह इमाम अहमद रज़ा खान अलैहि रहमतुर रहमान ही की है। सुभान अल्लाह, ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाहि युअतीहि मन यशा। इंशाअल्लाह मैं अपने रिसर्च मकाले में उन्हें पहली तरजीह दूंगा और केरला के दीगर लोगों को उनके बारे में ज़रूर मुतारफ़ कराऊंगा। इंशाअल्लाह, ज़रूर।